हेलो स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक्स की 1.3 एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज क्या करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड की स्टेटमेंट देखो। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करो व्हेन ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। देखो मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए ऑर्डर में, जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और इसकी नंबर ऑफ रो हैं वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए आपके सेम। इसका ऑर्डर कितना है 3x3, इसका ऑर्डर भी कितना है 3x3। तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो, सॉरी इस रो को मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम के साथ, एंट्री यहाँ पे लिखोगे। फिर इस रो को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम के साथ, वो एंट्रीज आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। फिर इस रो को मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम के साथ, वो एंट्रीज आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। ये मल्टीप्लाई करना पिछले वीडियो में हमने सिखा दिया है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, जहाँ भी डाउट आए मेरे से पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ देखो क्या है आपका, वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जहाँ पे आपकी ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है। कैसे करोगे इसको देखो, आपको ये साइड इसके इक्वल दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले किसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करने का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली चीज़ है उसको सोल्व करोगे ना। उसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, बी को और सी को ऐड करोगे। अब आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हो तो उनका दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका सेम। तो सबसे पहले देखो ए का ऑर्डर कितना है, 1 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 1x2। इसका ऑर्डर कितना है 2 रो और आपके 3 कॉलम, यानी कि 2x3। इसका ऑर्डर भी कितना है 2x3। तो देखो बी और सी का ऑर्डर आपका सेम है, सेम ऑर्डर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ए के साथ इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा आपका b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, कर दो ऐड। ऐड करने का रूल आपको बताया था, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 1 4, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 0 5। ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू आ गई आपकी b प्लस सी की। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको a के साथ, और a मैट्रिक्स क्या है आपकी ये। तो क्या करना है अब आपको, a इंटू बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिख दो a मैट्रिक्स कितनी है 1 2, और आपकी b प्लस सी जो मैट्रिक्स आई है वो कितनी आई है आपकी 2 2 4 2 7 5। अब देखो बच्चों, इसका ऑर्डर कितना है 1x2, इसका ऑर्डर कितना है 2x3। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या होना चाहिए आपके, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए आपके सेम, तो है ना सेम। तो इसका मतलब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे इसकी मल्टीप्लाई, इस रो की मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम के साथ, वो एंट्री आएगी वो यहाँ पे आएगी। तो 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2। फिर क्या करोगे, इस रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करोगे, सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो कितना आएगा 1x2 प्लस 2x7। फिर इस रो की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4 5 2 जा 10, 10 और 14 आ जाएगा। ये कर लेना इस तरह से, इसकी मल्टीप्लाई करना आपको बता रखा है। तो इसका मतलब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे a इंटू बी प्लस सी को। फिर क्या करोगे, ए बी और ए सी को कैलकुलेट करोगे। ए बी और ए सी को कैलकुलेट करने के लिए देखो, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। ए बी की मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो सेम। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम ये है, इसकी नंबर ऑफ रो ये है, दोनों सेम है, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ए सी के लिए क्या चाहिए आपको, ए के नंबर ऑफ कॉलम सी की नंबर ऑफ रो।
दोनों सेम है आपके, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसेस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एक मैट्रिक्स आएगी, इनको मल्टीप्लाई कर दो एक मैट्रिक्स आएगी, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आएगी, एक मैट्रिक्स आ जाएगी। और देख लो कि जो दोनों मैट्रिक्स आई है वो सेम आई है या नहीं। दोनों सेम आएंगी, ट्राई करके देखना, फिर भी कहीं पे डाउट आए तो पूछ लेना। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है आपको ए मैट्रिक्स के साथ। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक ये मैट्रिक्स आएगी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपकी जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होगी। तो देखो ए मैट्रिक्स नहीं दे रखी ना, हम आइडिया लगाएंगे कि जो ए मैट्रिक्स होगी सबसे पहले उसका ऑर्डर क्या होगा, इस चीज़ का देखेंगे। तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई होके ये रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इनको। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दोनों के दोनों क्या हो, सेम। इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके, दो, तो इसके जो नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, दो, तो इसके नंबर ऑफ रो कितनी आ जाएंगी आपकी मैट्रिक्स ए की, दो आ जाएंगी। क्या आएगा, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। क्यों आया भाई, क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आप तभी कर सकते हो जब इसका लास्ट वाला फैक्टर और इसका स्टार्टिंग वाला फैक्टर दोनों क्या हो, सेम, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो सेम हो। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 थे तो इसकी नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएंगी, 2। अब देखो जब आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे इस दोनों को, तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स ए है दूसरी मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए आपका, n क्रॉस p। ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, सेम। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी आपकी मल्टीप्लाई करके उसका ऑर्डर कितना आएगा, m इंटू पी, m इंटू पी, यही आएगा। अब इसमें कंपेयर करके देखो तो फिर क्या आएगा, m इंटू पी। एम क्या है, पहले वाली मैट्रिक्स की पहली एंट्री, p क्या है, दूसरी मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री। तो अब देखो जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी जहाँ पे 3 तो क्या है, पहले वाली मैट्रिक्स की पहली एंट्री, ठीक है। ये 3 क्या है आपका, इस मैट्रिक्स की सेकंड वाली एंट्री, यानी कि इस मैट्रिक्स के आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ से क्या आएगा, ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे आपके, 3, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। अब ए के नंबर ऑफ रो भी आ गए, ए के नंबर ऑफ कॉलम भी आ गए, तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा आपका ए मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 आपके पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स ए आ जाएगी। ए को मान लो कोई भी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और क्या करो इसमें पुट करके सोल्व कर लो, क्या आएगा देखो। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई कि रो इसकी 2 रो कैसे आ गई, इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 कैसे आ गई। एक बार फिर से देखो, देखो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है कि ये दोनों एंट्री आपकी सेम होनी चाहिए। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसका मतलब आपका जो ये 2 है इसकी पहली एंट्री 2 होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, 2। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर बचता है आपका, उस मल्टीप्लिकेशन में जो आपकी ये नंबर ऑफ रो होती हैं वो पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो होती हैं, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो आपके सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 3 क्रॉस 3, ये 3 क्या आएगा, इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो, इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो तो 3 है आपकी, और ये 3 क्या आएगा, इस सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यानी कि ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ जाएंगे आपके पास, 3 आ जाएंगे। तो ए का ऑर्डर कितना बन गया यहाँ से, 2 क्रॉस 3। मान लो अब कोई भी मैट्रिक्स ए जो आपकी 2 क्रॉस 3 की हो तो कितनी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, ये तो आपकी मैट्रिक्स ये थी। ए मैट्रिक्स को आपने मान लिया कोई 2 क्रॉस 3 की कोई एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, जिसमें 2 तो रो है आपकी और 3 क्या है, कॉलम। क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो और फिर उसको इसके इक्वल पुट कर दो और क्या करो, इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। देखो कैसे कर रखा है आपकी बुक में,
ये मैट्रिक्स आपकी है, इसको मैट्रिक्स ए मान लिया, ये इक्वल टू दे ही रखी है, इसकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन का वही रूल, ठीक है, और दोनों को क्या करोगे, इक्वल पुट कर दोगे। अब मैंने क्लास में बताया था आपको कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगी तो उनकी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि 2a माइनस डी इज इक्वल टू -1, 2b माइनस ई इज इक्वल टू -8। सभी को सभी के इक्वल पुट करके इनको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। सोल्व देखो कैसे करोगी, जब आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, सेकंड को कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से इसकी c की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो a की वैल्यू आपके पास 1 आई हुई है, इस इक्वेशन में अगर आप पुट कर दोगे a की वैल्यू 1 तो यहाँ से d आ जाएगा आपका, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ आई हुई है, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास e आ जाएगा, c की वैल्यू ये है आपकी, इसके अंदर पुट कर दोगे तो f आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखो ये आपकी और इक्वेशन है, जब आप इनको कंपेयर करोगे तो अब a आपके पास आया हुआ है, d भी आपके पास आया हुआ है, ठीक है, तो ये तो हो ही जाएगा। अब जो बचा हुआ कोफिशिएंट्स है ना उसको निकाल लो। देखो आपने a भी निकाल दिया, b भी निकाल दिया, c भी निकाल दिया, d यहाँ से आ जाएगा, e यहाँ से आ जाएगा, f यहाँ से आ जाएगा, तो सारी वैल्यू निकल तो गई आपकी। उसके अंदर क्या करो, मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को, नहीं होता है तो फिर मेरे को बताना, ठीक है।